हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल के नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग देखेंगे तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब एक साथ मिक्स करेंगे तो आपका सर्कल कंप्लीट लगभग हो जाएगा। उसका दो और बचेंगे, वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग नेक्स्ट तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, आज का सबसे पहला वाला थ्योरम जो होगा उसमें ये होता है कि अगर एक सर्कल है तो सर्कल के सेंटर से जो एंगल बनेगा, इसका नाम हमने दिया था सेक्टर, याद होगा आपको। ये जो एंगल बनेगा और जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा, इन दोनों में एक रिलेशन है। सेंटर के एंगल और ये सरकमफ्रेंस के एंगल में एक रिलेशन है। आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला कि ये वाला। ऑब्वियसली सेंटर वाला एंगल बड़ा है, तो आपको यही ध्यान रखना होगा कि सेंटर का एंगल जो होगा सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। मतलब ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा, अगर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा, ये अगर 50 है तो ये 100 हो जाएगा, या अगर ये दे देता है ये 70 है 70 है तो ये 35 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो थ्योरम ये है कि अगर आप एक सेक्टर में, ये सेक्टर हो जाएगा, अगर हम ए बी ड्रॉ कर दें कर्व, तो ये एक सेक्टर हो, सॉरी सेगमेंट हो गया। तो एक सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो उसके सेंटर पर जो बना एंगल होता है उसके सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। यानी कि अगर यही चीज हम माइनर सेगमेंट की बात करें, यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे अगर हम पी ले लेते हैं तो यहाँ जो एंगल बनेगा ऐसे, वो इस सेंटर पे बने एंगल का डबल होगा। ठीक है, जिस साइड सरकमफ्रेंस ले रहे हैं उसी साइड एंगल होना चाहिए। ये अगर थीटा है तो ये इसका डबल होगा। ओके, दोनों सेम चीज है। ये हम मेजर सेगमेंट में देख रहे हैं और ये हम माइनर सेगमेंट में देखेंगे। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट देखिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट में ये है कि अगर एक सर्कल है तो इसके एक साइड के जो सेगमेंट होंगे, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये एक सेगमेंट हो गया, इसमें जो भी एंगल बनेगा वो सारे के सारे एंगल की वैल्यू इक्वल होगी। कैसे? देखिए यहाँ इसको आपको याद रखना है कि कहां से स्टार्ट किए हैं और कहां पे एंड किए हैं। ए से स्टार्ट किए, ए पी बी, ये वाला एंगल जो होगा वो ए से भी स्टार्ट करके अगर हम कोई दूसरा एंगल बना रहे हैं तो ए, मान लीजिए यहाँ पे नाम हम दे दिए क्यू, तो इस क्यू एंगल के बराबर हो जाएगा। ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। इस सरकमफ्रेंस में कहीं भी एंगल लेंगे जो ए और बी से स्टार्ट होकर एंड होकर बन रहा है, वो सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके और ये एंगल ऐसे बना दें और इसको आर नाम दे दें तो ये एंगल भी ये बराबर होगा। यानी कि एक सेगमेंट के सारे एंगल की वैल्यू इक्वल होती है। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। ओके, तो पहला आपने देख लिया कि सरकमफ्रेंस का एंगल जो होगा इसका हाफ होता है। दूसरा आपका हो गया कि एक सेगमेंट के सारे एंगल की वैल्यू इक्वल होती है। अब थर्ड आपको सेमी सर्कल में मिलता है। अगर एक सर्कल है और ये लाइन आपको ध्यान देना होगा सेंटर से पास हो रहा है, ये लाइन सेंटर से पास हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो यहाँ एंगल बनेगी ऐसे, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये थ्योरम है कि सेमी सर्कल के एंगल 90 डिग्री की वैल्यू रखते हैं। इस साइड में अगर कोई एंगल बनाते हैं हम, अगर यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल बन रहा है
अगर इस एंगल को भी हम ड्रॉ करें, ये एंगल, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये एंगल, इसमें कहीं भी कोई भी एंगल अगर ऐसे लेते हैं तो ये 90 डिग्री का होगा। ये आपका बहुत हेल्प करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनते हैं वो सबकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। और आज हम इन 3 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा, वो आपका बहुत हेल्प करेगा इस क्वेश्चन में। जिनको बेसिक पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये और एक बार रिवाइज हो जाएगा तो और अच्छी बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि अगर यहाँ पे ऐसे कोई लाइन ड्रॉ दे दिया गया है तो इन दोनों एंगलों का सम जो होगा 180 होगा। मतलब ये अगर इस क्वेश्चन में कोई दे देता है कि ये 40 डिग्री का एंगल है तो ये कितना होगा, तो इसको हम 180 से 40 को माइनस करके तुरंत बता सकते हैं कि 140 डिग्री होगा। ये रेखीय युग्म या लीनियर पेयर बनाता है। उसके बाद आपका एक हेल्प और होगा, आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों कोणों को जब जोड़ते हैं, इन तीनों कोणों को जोड़ के सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो होता है 180 डिग्री होता है। इससे भी आपका बहुत हेल्प होगा। ये 2 एंगल दे दिए होंगे क्वेश्चन में और आपको तीसरे एंगल की जरूरत पड़ सकती है, तो ये पता होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करेंगे तो हमें तीसरा एंगल मिल जाएगा। और ये हम कैलकुलेट करके आसानी से बता सकते हैं। 180 में से इन दोनों को ऐड करके हम माइनस कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130, 180 से माइनस करने पे आ जाएगा ये 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो गया। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स अगर इक्वल होता है तो इन तीनों साइड्स इक्वल होने के कारण इनका तीनों का एंगल इक्वल हो जाता है। ये तीनों 60 डिग्री के होंगे। उसके बाद एक कंडीशन आपका ये और होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज, नाम याद करिए, समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से क्लियर है कि 2 भुजाएं बराबर होंगी। जब भी इनकी 2 भुजाएं बराबर होंगी तो उस कंडीशन में ये सामने वाले 2 कोण इक्वल हो जाएंगे। जो भी वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो कुछ हेल्प मिलेगा, और हम जब क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में जरूर आएंगे। पहला क्वेश्चन, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिगर अगर दिया है तो सबसे अच्छी चीज है, फिगर नहीं दिया है तो आपको फिगर बनाना होगा। उस टाइप के भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए दिया है कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x है। ये सेमी सर्कल वाली कंडीशन बन रहा है, जो तीसरा कॉन्सेप्ट हमने बताया आज उसमें। दिक्कत ये होती है कि अगर बच्चा इसमें ये मिस कर दे कि ये कितने डिग्री का है तो काम गड़बड़ हो जाए। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर ये सेमी सर्कल है, ये कभी भी क्वेश्चन में देगा नहीं आपको कि कितने डिग्री का है। आपको कॉन्सेप्ट 3 के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर आपने ये ध्यान में रख लिया कि ये 90 है तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देख के आप नंबर पता जाने लगेगा कि सर 90 डिग्री रहा है, इसे 90 होना चाहिए। ये सेमी सर्कल है इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल है। और जब ये 90 डिग्री का हो गया तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों को ऐड करने के बाद आता है 180। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी जल्दी ला देंगे, क्योंकि a की वैल्यू 30, b की वैल्यू पता करनी है और c आपको पता है कि एक सेमी सर्कल में सारे के सारे सर्कमफ्रेंस पे एंगल का वैल्यू 90 होता है, और ये हो जाएगा 180। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के आप सीधे वैल्यू ला सकते हैं। ये इस पे जाकर माइनस हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा 60। ठीक है, बी वाले को देखिए। बी वाले फिगर को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें देखिए ट्रायंगल ए बी डी, एक ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ए बी डी।
इस ट्रायंगल में आप डी की वैल्यू बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि पूरा एंगल ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 80 डिग्री, बी की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री और हमको डी पता करना है। तो हम डी आसानी से निकाल सकते हैं, इन तीनों को ऐड करके 180 डिग्री लाना और यहां से हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये 120 हो जाएगा, इसमें जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों? कॉन्सेप्ट नंबर 2, सेगमेंट में एंगल की वैल्यू इक्वल होती है। ये वैल्यू अगर पता चल गई तो इसके इक्वल होगी। यानी कि देखिए कैसे, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए डी बी किसके इक्वल होगा? ए से ही स्टार्ट हो रहा है, ए सी, देखिए बी जो होगा सी के इक्वल होगा। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, एंड पॉइंट दोनों का सेम है, और इस तरह से जो वैल्यू डी की थी वही वैल्यू सी की होगी, और एंगल इन सेम सेगमेंट के हिसाब से ये वैल्यू 60 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टाइप का आएगा, हमेशा इजी क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं। सबसे बड़ी बात, अगर फिगर दे दिया है तब तो आपके लिए इजी है, और नहीं दिया है तो आपको फिगर बनाना होगा। फिगर बनाने में 10 से 15 सेकेंड, फिर आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन दे रहा है कि पी ओ बी ये वाली लाइन जो है डायमीटर, और पी ए बी क्यू वृत्त पे कोई एक पॉइंट्स है, उसका एंगल ए बी पी ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ये जो भी वैल्यू देता है इसकी वैल्यू होती है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, हमको क्यू की वैल्यू चाहिए, यानी कि बी क्यू ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको एक तरीका हम बता रहे हैं, जब भी आप क्वेश्चन देखिए तो सबसे पहले आपको करना ये है, क्या फाइंड करना है उसको ध्यान दीजिए। क्या देखना है? सबसे पहले क्या फाइंड करना है उसको देखिए। जैसे ही आप अगर उसको देखेंगे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आने लगेंगे। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है, उसके बाद आप देखिए करना क्या है। इसमें आपको अभी बताया गया है कि ये एक डायमीटर है, अगर ये व्यास है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? पूरा का पूरा एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 90 डिग्री। क्यों? अर्धवृत्त बन जाएगा ये, और अर्धवृत्त में प्रत्येक कोण की वैल्यू 90 डिग्री की होती है। और जब ये 90 हो गया तो इस ट्रायंगल में आप ट्रायंगल ए बी पी में पी की वैल्यू बता सकते हैं। पी की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 90 और 60 को जोड़ के घटा देंगे, इन दोनों को ऐड करके घटाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें पी की 30। और जैसे ही ये 30 आया तो ये इसके इक्वल होगा। क्यों? एक ही वृत्तखंड के कोण, देखिए यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ, ए पी बी ए क्यू बी के बराबर हो गया, एक ही वृत्तखंड के कोण हो जाएंगे। ओके, तो हमको जो फाइंड करनी है वो वैल्यू तुरंत मिल गया 30, और कारण एक ही वृत्तखंड के कोण हो गए। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही नंबर टाइप के होंगे, 2-3 चीज कॉन्सेप्ट एक साथ उसमें मिक्स करके होगा। आपको देखना ये है कि क्या पता करना है, और फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा। इसमें देखिए दे रहा है ओ वृत्त केंद्र, वृत्त का केंद्र O हो गया। अब हमको ए सी बी की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये पता करना है। मैंने बोला भी था कि जो पता करना हो वही ध्यान दीजिए। ए ओ बी इसकी वैल्यू पता करनी है। आप देख के ही बता सकते हैं कि सर ये सरकमफ्रेंस परिधि पे बना कोण है और ये सेंटर पे बना कोण है, इन दोनों में एक रिलेशन बताए थे, कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। ये बड़ा है, कितना बड़ा है? इसका डबल होगा। आप तुरंत आंसर बता सकते हैं कि ये वैल्यू जो होगी ए ओ बी की वैल्यू वो सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होगा, यानी कि 2 से गुणा करना है, सीधे आप 50 आंसर लाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेंटर का एंगल पता करना है, सरकमफ्रेंस का डबल होगा, और आपको तुरंत इसमें 2 से गुणा करके आंसर आ जाना है। 50 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कभी कभी इजी होंगे, कभी कभी टफ होंगे, सब मिला जुला के एक साथ चलेगा हम लोग। लेकिन इसमें देखिए, इसमें दे रहा है कि वृत्त डी ए बी ये वृत्त है,
ठीक है, इसका सेंटर वो दे दिया है। इसमें एक कॉर्ड है AB, ये एक कॉर्ड है, जीवा है, ये रेडियस इक्वल है, देखिए OA रेडियस है, OB भी रेडियस है, यानी कि आपको ये तीनों के तीनों लाइन इक्वल दे रहा है। इस क्वेश्चन में कहीं एंगल नहीं दिया है और आपको पता करना है एंगल के बारे में ही। ओके, ध्यान दीजिए, ADB की वैल्यू पता करनी है ये, और इसमें कहीं भी किसी एंगल की वैल्यू नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो भी हमने पिछले टॉपिक में बताया है कि AOB में तीनों अगर साइड्स बराबर हो गए तो इस कंडीशन से ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलेटरल एंगल, और इसके सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। तो हम अगर ये एंगल 60 डिग्री ले लें तो सेंटर का एंगल हमको पता है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है। हम इसको लिए हैं इसलिए क्योंकि सेंटर का एंगल अगर हमको पता है तो सर्कमफ्रेंस का एंगल हम पता कर सकते हैं। अभी इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान देना है आपको, सेंटर का एंगल पता है, सर्कमफ्रेंस का एंगल पता करना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में इस एंगल का ये हाफ होगा, आधा होगा, ये एंगल डबल होता है, ये वैल्यू 30 हो जाएगी और आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। लिखने की जरूरत बहुत कम होती है ऐसे क्वेश्चनों में। आप अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए ABO समबाहु त्रिभुज हो जा रहा है, समबाहु त्रिभुज है, इसके कारण एंगल O, एंगल A और एंगल B जो होंगे तीनों के तीनों 60 डिग्री के होंगे, और एंगल D की जो वैल्यू हमें पता करनी है, एंगल O का आधा हो गया, यानी कि 60 का हाफ हो गया 30 डिग्री, और आपका ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट। ओके, तो अगर आपको ये बेसिक कुछ बातें नहीं पता होंगी तो इन क्वेश्चनों को आप मिस कर सकते हैं। पता है तुरंत बिना लिखे पेन उठाए आंसर आप बता देंगे। ओके, तो पिछले टॉपिक को भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन आप लोग को करता रहना चाहिए।